हरिओम। नमस्ते। श्री गुरुभ्ये नमः। भक्ति हमारे देश की संस्कृति का एक मूल आधार है। युगों युगों से भक्ति को एक फाउंडेशनल एलिमेंट के रूप में, एक मुख्य व्यक्ति निर्माण के दृष्टि से एक मुख्य कड़ी के रूप में हमारे शास्त्रों ने भक्ति को रखा है। अलग अलग अपने देश के अलग अलग कथाकार, जो कथावाचक हैं, उनको आप लोग सुनते होंगे। श्रीमद् भागवत, पर्टिकुलरली श्रीमद् भागवत की कथाएं जो हैं वो कोने कोने में जाकर के उन कथाओं को कहकर भक्ति मार्ग को ही प्रबल करने का प्रयास करते हैं। एक दौर था आज से 400-500 वर्ष पूर्व, जब कि भक्ति काल कहा गया। इसमें तुलसीदास, रैदास, सूरदास, कबीरदास, फिर अपने तुकाराम महाराज हैं, अपने स्वामी समर्थ गुरु रामदास हैं। ऐसे अनेकों अनेकों जो भक्ति रस से परिपूर्ण हमारे संतों ने बहुत सारी कविताओं की रचना की। तो ये भक्ति जो है, इसका आधार क्या है, ये आज के युग के लोगों को, आज के जनरेशन को बताना आवश्यक है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट व्यक्ति निर्माण से कैसे है, इसको समझना भी उतना ही आवश्यक है। एक प्रयास ये हो रहा है कि हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ मूल शब्दों को लोग निरर्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि एक शब्द आया ब्रह्मचर्य। आज से 50 वर्ष पूर्व इसके ऊपर फिल्में बनी, ब्रह्मचारी, गीत बने, कहानियां बने, चुटकुले बने। और इस गूढ़ शब्द के रहस्य को, इस गूढ़ शब्द के अंदर जो शक्ति थी ब्रह्मचर्य के अंदर में, जिससे व्यक्ति निर्माण होता है, उसको पूरा डिवैल्यू कर दिया गया। अब उस शब्द को हम यदि प्रयोग में लाएं तो हमें पाषाण युग का कहा जाएगा। उसी तरीके से आप कुछ वर्ष पूर्व मीडिया में एक शब्द सुनते होंगे, संस्कारी बाबू, ताकि संस्कार शब्द के जो अर्थ है उसको डिवैल्यू किया जाए। और अब एक शब्द प्रयोग में है भक्त। हमारी जो राष्ट्रीय भावना है, जिससे प्रेरित होकर के हम कई बार अपने धर्म संस्कृति की तरफ कुछ काम करते हैं, तो हमें भक्त कह के संबोधित किया जाता है। प्रयास ये रहता है कि इन शब्दों का प्रयोग करने में हमें हीन भावना जो है वो हमारे अंदर हो, ऐसा वो प्रयास होता है। और उससे उन शब्दों का प्रयोग रुक जाता है। उन शब्दों की गहराई जो व्यक्ति निर्माण में होना चाहिए वो लोगों के समझ से उतर जाता है और वो शब्द फिर प्रयोग में नहीं रह जाते। तो ये भक्त शब्द जो है, इस भक्ति शब्द को भी मिटाने का एक प्रयास है। परंतु आज का ये जो सेशन है शिक्षकों के लिए, वो ये है कि ये भक्ति शब्द, वैसे तो हम इसके ऊपर कई सेशन करेंगे और बहुत विस्तारित चर्चा होनी आवश्यक है इस शब्द के ऊपर, किंतु आज के सेशन में हम तुलसी रामायण के जो नवधा भक्ति है, तुलसी रामायण के जो नवधा भक्ति है, उसके ऊपर हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। और आपको ये देखने को मिलेगा कि कितनी सुंदर रचना है। हमारे स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको कितनी खूबसूरती से समझ सकते हैं, ढाल सकते हैं, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स डेवलप कर सकते हैं। ये सब हमें नवधा भक्ति को केवल उसके विश्लेषण से हमें ये समझ में आएगा। तो मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूं नवधा भक्ति
के प्रसंग से आप जानते हैं उसका बैकग्राउंड कि भगवान राम जब शबरी माता के आश्रम में पहुंचे हैं, तो माता बहुत इंतजार कर रही थी भगवान राम का, और भक्ति से ओत-प्रोत वो खुद को समर्पित कर दी। और आप झूठे बेर, शबरी के झूठे बेर के किस्से जानते हैं। तो वहां पर भगवान राम ने शबरी को ये प्रसंग के रूप में ये कहा है कि भक्ति के 9 प्रकार हैं, उसमें से कोई एक भी यदि इंसान में हो तो व्यक्ति निर्माण करने में सक्षम होता है, और माता तुम में तो 9 के 9 गुण हैं। तो वो 9 गुणों की जो व्याख्या है तुलसीदास जी ने कैसे की है, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो कविता ऐसे शुरू होती है। आपको हर स्लाइड में नीचे वो नवधा भक्ति के जो दोहे हैं तुलसीदास जी की चौपाई, वो आपको नीचे मिलेगा, और उसके ऊपर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, तो ही मतलब तुम्हारे लिए नवधा भक्ति कह रहा हूं, सबरी को कह रहे भगवान राम, सावधान सुनु धरु मन माही। अब ये जो दूसरा वाक्य है ये ध्यान देने योग्य है। वो एक भक्त को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सावधान और सुनु धरु मन माही। लिसनिंग, जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है, इस पे भगवान राम ने यहां पर फोकस किया है कि जब ज्ञान की बातें हो रही हैं, जब श्रद्धावश किसी को परिपूर्ण करने की बातें हो रही हैं, तो अलर्ट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। धरु मन माही, मन जो है वो स्थिरता से उन बातों को सुननी चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है, ये भगवान राम पहले इस बैकग्राउंड को सेट करते हैं सबरी के साथ में, कि अपने मन को स्टेबल करके विचलित ना रहो, हर्षित ना हो, स्थिर करो और मेरी बात को सुनो। हर स्टूडेंट को जब भी वो क्लास में बैठते हैं, तो ये प्री कंडीशन है। लेसन्स तभी डिलीवर होगा जब वो फोकस्ड होंगे, मेडिटेटिव माइंड होगा उनका, अलर्ट होंगे, सावधान होंगे वो कि शिक्षक क्या बोल रहा है, और मन स्थिर होगा। यहाँ नहीं खिड़की के बाहर वो क्या, कौन क्रिकेट खेल रहा है तो दूसरी तरफ और दूसरे बच्चे जो है उसके तरफ कुछ और करने की मन जो है भटक रहा हो, वैसा नहीं, मन स्थिर हो। ये प्री कंडीशंस ऑफ इसको लिसनिंग कहते हैं। तो भगवान राम ने लिसनिंग के कंडीशंस रखने के बाद जो दोहे कहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो है वो संतों का संग है। अब ये संतों का संग, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा संत? उनके गुरु, उनके माता पिता, जिसके ऊपर उसकी श्रद्धा टिके, जिसको वो फॉलो करे, जिसके वजह से उसका अस्तित्व हो, या जिसकी वजह से उसका निर्माण हो, जहां उसका माइंड फॉलो करे, कंसंट्रेट हो, वो उसके जीवन का संत है। यानी जो टीचर है उसके लाइफ में, ट्रेनर हैं, गाइड हैं, कोच हैं, जो भी आप उसको बोले स्टूडेंट्स के लाइफ में, ये संत रूपी व्यक्ति हैं बच्चों के जीवन में। हम लोगों के लिए भी संत का स्थान का अर्थ यही है, साधु जो है वो हमारे जीवन में होने चाहिए। तो उनका संग ही भक्ति का पहला प्रमाण है। A man is known by the companion he keeps। बच्चों के मित्र और जो जिनके साथ वो खेल रहे हैं, वो लोग कौन हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं, ये माता पिता को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो सत्संग है, ये वो वाला नहीं है कि एन एप्पल, एक सेब, सड़ा हुआ सेब सबको सड़ा देता है। ये वो वाला सत्संग नहीं है, संग नहीं है। ये है वो गंगा जल वाला ये संग है, कि एक जो गंदे से गंदे पानी में भी वो यदि चला जाए तो वो गंगा जल बन जाता है। सत्संग जो है वो गंगा जल है, इसीलिए इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। और दूसरी जो उन्होंने कहा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, यानी जहां पर भगवान की कथा प्रसंग ये हो, वहां पर मन को, रुचि को लगाना। बच्चों के जीवन में भगवान की कथा क्या है? उनकी जो स्टडीज है, उनकी जो रुचि है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ज्ञान जिनको उनको लेना है, वो उनके लिए कथा है, प्रसंग है। वहां मन को लगाना।
इन जो दोहे हैं, इनमें किसी तरह के कंडीशंस नहीं है कि आप अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, कोई भी हो, संत का संग लो। आप पढ़ने में मन लगता है या नहीं लगता है, कोई भी हो, कथा और प्रसंगों में आपकी रुचि रहने, आप वहां पर बैठो, उसको सुनो। ऐसा तुलसीदास जी ने एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग के लिए ये दो फाउंडेशन रखा। आप आगे के जो दोहे है उसमें देखेंगे कि तुलसीदास जी हर एक एलिमेंट ऑफ लर्निंग के साथ एक एटीट्यूड इश्यू जो है वो सेट करते हैं, प्री सेट करते हैं कि यदि गलत एटीट्यूड है तो ये वर्क नहीं होगा। लेकिन ये जो पहला जो दो उन्होंने कंडीशन रखा, इसमें उन्होंने कोई एटीट्यूड के कंडीशन नहीं रखे कि आप अच्छे हो या बुरे हो। आप संतों का संग करो, आप गुरु का संग करो, आप पेरेंट्स का संग करो, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर शिक्षा की बातें हो वहां बैठो, बस। सिंपल कंडीशंस, प्री कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो एक आर्ट ऑफ लिसनिंग यहाँ पर भगवान राम ने कहा, और दूसरा एलिमेंट ऑफ लर्निंग के कुछ फाउंडेशनल जो दो बातें हैं वो रखी। आगे का जो श्लोक है उसमें भगवान राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी जान। मतलब अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कंडीशंस आ जाते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु का स्थान पे, पद पे, स्थान पे उसकी सेवा करनी है। वहां पर वो टीचर अमीर है या गरीब है, अच्छे कपड़े पहना है या बुरे कपड़े पहना है, ये मायने नहीं रखता। इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए बच्चों का। वो व्यक्ति जो उसको पढ़ा रहा है, वो जो पद है वो टीचर का पद है, उसको टीचर कहते हैं, उसको सर बोलते हैं। उसको हम हमारे देश में कभी भी नाम से संबोधित नहीं करते, उनके पद से ही संबोधित करते हैं। उसकी सेवा की भावना होना, तत्परता रहना कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो गुरु पद पंकज सेवा, मगर कैसे अमान, आपको अपनी स्टेटस की चिंता नहीं करनी है। अभी ये स्टेटस कॉन्शियसनेस जो है, ये बच्चों को गुरु के पद के प्रति सेवा करने की भावना उत्पन्न नहीं करने दे सकता। ये तुलसीदास जी की इस एक नवदा भक्ति की खूबसूरती ये है कि वो एक उसके अपोजिट कंडीशन भी आपके सामने रख रहे हैं कि यदि ये है तो वो नहीं होगा। यानी कि स्टेटस वाली कॉन्शियसनेस यदि आपने बच्चों में डाल रखी है, आपके अपने स्टेटस कॉन्शियसनेस की वजह से, तो वो गुरु के पद की जो सेवा की जो भावना है वो उसके अंदर नहीं होगी। अमान जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकती है, मान जो की भावना रहेगी उसके अंदर। तो ये उन्होंने गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजिगान। यानी मेरे गुणों का गान करो। गुणों का गान यानी क्या? जो क्वालिटीज, जो एजुकेशन के कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर में चर्चाएं करो, ग्रुप डिस्कशंस करो। कैसे करो? गा करके करो। गा करके मतलब सूदिंग हो, कंपोजिंग हो, डायलॉग्स हो, इंप्रेसिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुनने में अच्छा लगे, समझ में आए, ऐसा गान, इसी को कहते हैं गान। मगर प्री कंडीशन लगाया, करई कपट तजी, कपट का त्याग करके। कनिंगनेस नहीं होनी चाहिए, छल नहीं होना चाहिए हर जगह पे कि हम जो कहें वो दूसरे जो पीयर्स हैं उनको हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए या खुद को सुपीरियर बताने के लिए, उसके लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले वाले हर हर दोहे का आप देखेंगे कि एक दूसरे पे निर्भरता बहुत, या उनके बीच का जो इंटर रिलेशन है वो बहुत ब्यूटीफुली रखा है तुलसीदास जी ने। स्टेटस है तो कनिंगनेस भी आएगा। गुरु के प्रति, पद के प्रति आपकी सेवा की भावना नहीं है तो ग्रुप डिस्कशंस जो है वो नहीं हो पाएंगे ठीक से। हम आगे चलें। बाद में उन्होंने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। पांचवा वो कहते हैं कि मंत्र जाप, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके। यदि आपको कैसा है, गुरु के प्रति सेवा नहीं है, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा। दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो मंत्र जाप नहीं होता। मंत्र जाप क्या हुआ? बच्चों को जो आपने लेसन्स दिया उसके ऊपर उसको श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, मेमोराइज करना, रूमिनेट करना, सेल्फ स्टडी करना, ये मंत्र जाप है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मगर कैसे होगा? जब गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है तो ये उसके चरित्र में उतरेगा, नहीं है तो नहीं उतरेगा। आप देखिए तुलसीदास जी हर पहले दो वाक्य को छोड़ के हर वाक्य में प्री कंडीशंस लगाते हैं कि यदि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा जो भक्ति का कंडीशन वो लगा रहे हैं कि दम यानी अपने इंद्रियों के ऊपर संयम। मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगेगा, फिल्म नहीं देखूंगा।
मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स और वो है ना वो रैप और वो अच्छा लगता है, नहीं सुनूंगा। कंट्रोल करना खुद को, रोकना, इंद्रियां जहां खींच रही हैं अपने विषयों में, वहां से खुद को रोकना। दम, सील, एक सिविलाइज्ड बिहेवियर्स जो है वो उसकी आदत डालनी। अतिथि देवो भव, कोई व्यक्ति आया उनको प्रणाम करना, उनको चाय पानी पूछना, उनका सत्कार करना, किसी से मिलना तो एक सिविलाइज्ड व्यक्ति की तरह से मिलना। विरति, वैराग्य, अटैचमेंट्स नहीं होना, ये मेरा है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूं, ये बिहेवियर्स स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होना, ये भक्ति की निशानी है। और ये कैसे आएगी? निरंतर सज्जन धर्माम का आएगी कैसे? जो लोग सज्जन लोग हैं, जो लोग धर्म के मार्ग पे, इनका निरंतर संग, फिर वो कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं वहां, है ना, कि ऐसे सर्कल में खुद को रखे रहने से ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं आएंगी। आगे वो कहते हैं, सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। यानी कि पूरी दुनिया में, हर कण कण में मुझको ही देखना। अब मान लो कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तेंदुलकर से भी अच्छा बनना चाहता है, तो वो कैसे देखेगा दुनिया को? वो बैडमिंटन खेलेगा तो भी उसको लगेगा मैं क्रिकेट शॉट मार रहा हूँ। वो टेबल टेनिस खेलेगा तो भी लगेगा मैं क्रिकेट शॉट मार रहा हूँ। वो रनिंग करेगा, सुबह जॉगिंग करेगा तो लगेगा मैं क्रिकेट के लिए अपनी स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ। उसके हर काम में उसे वो क्रिकेट दिखाई देगा और उसकी तैयारी हो रही होगी। इसी को कहते हैं कि पूरे जग में, सब चीज में अपने ही लक्ष्य को देखते रहना, कण कण में ईश्वर को देखना। स्टूडेंट के लिए यही भावना है। तो लेकिन ये कैसे आएगा? मोते संत अधिक करी लेखा। जब तक गुरु को, माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा नहीं समझेगा, ये भावना ही नहीं आएंगी उसके अंदर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। ये मंत्र सूत्र जब तक उसके जीवन में नहीं है, तब तक वो भक्ति की कंडीशन नहीं आएगी। और आप देखिए, ये सारे भक्ति की कंडीशन एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति निर्माण की कंडीशन है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही पर दोषा। यहाँ भी प्री कंडीशन लगा है। अब क्या बोल रहे हैं कि जथा लाभ संतोषा, आपको लाभ हो हानि हो, सब सिचुएशन में आप संतुष्ट हो, कंटेंटेड हो। मटेरियल गेन्स की तरफ आपकी जो है वो अट्रैक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अंदर अपने क्वालिटीज डेवलप करनी है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन नहीं हो, अभी फैमिली वाले नहीं हो, इसलिए मटेरियल गेन्स आपका उद्देश्य नहीं है। क्वालिटी तो आपको संतुष्ट होना आवश्यक है अंदर से। मगर ये कैसे होगा? सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा। जब तक आप दूसरे की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते रहोगे, तब तक ये नहीं होने वाला है ना। और ये फॉल्ट फाइंडिंग क्यों होगा? आप ग्रुप डिस्कशंस करोगे, स्टेटस कॉन्शियस रहोगे, पीयर के साथ कॉम्पिटिटिव रहोगे, और ये सारे यदि हमारे जीवन में चीजें होंगी, तो आप दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग भी करोगे। आज आप जानते हैं, बच्चे इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हम बड़े स्वीकार नहीं करते। अपनी गलती को देखते रहना, अपनी कमियों को दूर करते रहना, ये स्टूडेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरे के दोष को ना देखना। और अंत में, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। नवा जो भक्ति है का रूप है, स्वरूप है, वो है सरलता, जीवन में सरलता। और ये कैसे आएगी? वहां पर फिर कंडीशन रखा, कैसे आएगी? जब सबके साथ, किसी के साथ भी छल की भावना यदि ना हो तो। सरलता किसको कहते हैं? छल का ना होना। सब सन छल ही ना, सबके साथ, किसी के साथ भी छल की भावना ना होना, उसको सरलता कहते हैं। ये कैसे आएगा? मम भरोसा ही हर सन दीना। ईश्वर के ऊपर में भरोसा, यानी कि गुरु के ऊपर में ट्रस्ट। वही बात आ गई फिर से कि ट्रस्ट ईश्वर के, गुरु के ऊपर है। और हर सन दीना, दीन यानी कि आप दुख हो रहा है तो, ये सब क्यों होते हैं?
कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई तो हम सुसाइड करने चले गए, या हम एग्जाम में कम मार्क्स आया तो अब घर में क्या बोलेंगे, उस बच्चे का ज्यादा, दोस्त का ज्यादा आ गया, मैं फेल हो गया। ये सब चीजें जो है ये आपको विचलित नहीं करता, दीन अवस्था में लेके नहीं जाता है। तो ये जो प्री कंडीशन है कि ये आपके अंदर कब कैसे कैसे आप इससे बचो, ये चीजें होंगी तो आपके अंदर सरलता नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर सरलता नहीं है। यदि आपको गुरु पे ट्रस्ट नहीं है तो सरलता नहीं है, यदि आपके अंदर दीन की भावना है तो सरलता नहीं है, आप अत्यधिक हर्षित होते हो किसी चीज पे तो सरलता नहीं है। छल का ना होना सरलता है, इसको भी जो जो हासिल करना है, इसको करने के लिए भी गुरु के प्रति श्रद्धा जो है वो आवश्यक होती है। तो आप देखिए ये नवधा भक्ति का जो क्वालिटीज है, इसको मैंने फाइनली एक शीट में मैप किया आपके लिए, कि और बहुत सिंपल तरीके से लिखने का प्रयास किया हूं ताकि आप इसको मैप करके समझ सके कि ये नवधा भक्ति एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे राइट कंपेनियन यदि है तो उनके संग में, यानी संतनकर संगा जो था उनके संग में आपको लेक्चर्स टीचिंग्स ये सब होते रहेंगे। आपके थॉट्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, और यदि आपके थॉट्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो आपकी जो गुरु के ऊपर ईगरनेस है, श्रद्धा है, वो बनी रहेगी। गुरु के ऊपर श्रद्धा है तो ग्रुप डिस्कशंस आप करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपकी सेल्फ स्टडी करने की भावना जो और प्रबल होगी। सेल्फ स्टडी की भावना प्रबल करने के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, आप उसकी तरफ काम करेंगे। सेल्फ कंट्रोल के लिए आपका गोल पे फोकस होना जरूरी है, फोकस रहेगा तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप उसकी तरफ काम करना शुरू करेंगे। और फोकस कैसे आएगा गोल की तरफ, जब आपके मटेरियल गेन्स या मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं होंगे तो फोकस बन पाएगा। और मटेरियल गेन और मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं होने की कंडीशन ये है कि आपके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आप इसको उल्टा भी पढ़ोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा कि आपके अंदर यदि सिंप्लिसिटी है, यानी आप ऊपर से भी काम कर सकते हो और नीचे से भी काम कर सकते हो। तुलसीदास जी की नवदा भक्ति की एक खूबसूरती है कि आपने सिर्फ राइट कंपेनियन का एक मूल मंत्र चुना तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, या आपने आपके अंदर सिंप्लिसिटी डालने का प्रयास किया, यानी छल को केवल निकालने का प्रयास किया, तो भी बाकी सब चीज अपने आप होने लगेगा। वैसे आप ये नवधा भक्ति इतनी खूबसूरत है कि आपको ऊपर से या नीचे से नहीं, आप बीच में से भी कहीं से कोई चीज आप इसमें धारण कर लो तो भी ये सब के सब गुण जो है वो विकसित होने लगेंगे। और अब आपके सामने जब ये सारे क्वालिटीज दिख रहे हैं तो आप इस पे विचार करिए कि यही चीज तो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में खोजते हैं, यही चीज, यही क्वालिटीज तो एक व्यक्ति का निर्माण करता है, उसे सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो अब जब कभी भी किसी स्कूल में आप एडमिशंस के लिए जाते हैं तो आपको इन क्वालिटीज को देखना है कि उसकी लर्निंग एनवायरनमेंट में ये बातें हैं क्या। मैं आपको दृढ़ विश्वास से कहता हूं आज के मकौले एजुकेशन सिस्टम में इसमें से कोई भी क्वालिटी किसी स्कूल में नहीं है, किसी उसके कल्चर में नहीं है, एनवायरनमेंट में नहीं है, ये मिलना ही नहीं है वहां। इसकी ठीक विपरीत व्यवस्था है वहां। आप एग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो आप जाकर खोजिए, क्योंकि क्योंकि ये चीजें जो है उसके ऑपोजिट पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। स्टेटस कॉन्शियसनेस हर किसी में है, उसके नीचे कोई सोच ही नहीं रहा कि बच्चों के जीवन में सरलता हो, इसके विषय में किसी को ध्यान ही नहीं है। बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर चीज किया जा रहा है, शिक्षक बच्चों से डर रहे हैं। हम कहते ही इसको चाइल्ड सेंट्रिक सिस्टम, यानी सब बच्चे की पूर्ति के लिए काम करना है, शिक्षक को भी, पेरेंट्स को भी, सबको। तो इसीलिए आज के सिस्टम में ये मिलना मुश्किल है। किंतु हमारे जो शिक्षक हैं, ये सेशन जो है उसका हेतु ये था कि आपके ध्यान में लाए कि लर्निंग किसको कहते हैं, लर्निंग किन कारणों से होता है। लर्निंग के ऊपर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं
हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने लाखों हजारों लाखों सालों से इन सब चीजों को रख दिया है हमारे आगे में कि इंसान के अंदर लर्निंग होती किन चीजों से, हमें उन पे काम करना है, लर्निंग स्वतः प्रबल होता जाएगा। तो ये शिक्षकों को ये आइडिया देना था कि लर्निंग होती कैसे है, किन क्वालिटीज को लर्निंग कहते हैं। ये अब आपके ध्यान में आ गया, तो आपके लिए एक छोटा एक्टिविटी है कि आपने जो अभी नवधा भक्ति, ये तुलसीदास जी के अरण्य कांड में, तुलसी रामायण के अरण्य कांड में इसकी चर्चा है। आप अरण्य कांड के करीब एंड वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर सबरी के माता के साथ में ये भगवान राम की चर्चा में नवधा भक्ति आती है, तो आप देख लेना वहां पर रामायण से। नहीं तो मैंने स्लाइड में लिख ही दिया है आपके लिए, जो दोहे और चौपाई है वो सब। तो आपका ये एक एक्टिविटी ये है कि आप उसमें उन्होंने जो क्वालिटीज रखा है उसको, और उसके जो प्री कंडीशन एटीट्यूड वाला पार्ट जो मैं रखा है, इसकी एक पूरी की पूरी मैप बनाओ। और हर एक के ऊपर में, हर एक जो क्वालिटी है और उसके ऊपर जो एटीट्यूड है बच्चे की जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो प्री कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसमें, उसके ऊपर आप एक छोटे छोटे राइटअप लिखो। राइटअप आपको ऐसा लिखना है कि यदि आपको ये क्वालिटी, लर्निंग क्वालिटी किसी स्कूल में इंप्लीमेंट करना हो तो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। हाउ विल यू इंप्लीमेंट एन एनवायरनमेंट ऑफ राइट कंपेनियनशिप फॉर आवर स्टूडेंट्स। हमारे बच्चों को सत्संग मिले, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग मिले बच्चों को, इसके लिए आप टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट करोगे। ये इस तरह के आपको आर्टिकल लिखने हैं। या एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो हम कह रहे हैं, कपट तजी, कपट का त्याग करे वो, इसके लिए टीचिंग मेथड मैकेनिज्म में आप क्या व्यवस्था करोगे। तो ये आपको आर्टिकल लिखना है। समय कम है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड्स को टच करके निकलने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे पता है आधे घंटे में समाप्त करना है। जूम इसके आगे मुझे परमिशन नहीं देता। समय समाप्त हुआ है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो गेस्ट हैं, कि आप अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे दें, और जो टीचर्स हैं उनको जो एक्टिविटी दिया है वो करें, और जो नीचे व्हाट्सएप नंबर महेश वाले का है उसको आप सबमिट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।